हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो जो भी आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें आज की कैंडल, तो एक इनसाइड बार आज हमें देखने के लिए मिला है यहाँ पर। उसके पहले की अगर देखें हम कल की कैंडल, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें कैंडल देखने के लिए मिली है बैंक निफ्टी में इंट्राडे में। लेकिन अगर एक चीज़ देखें तो ये जो एक लेवल था 49,660 का, तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न दिख रहा होगा। ये बनाने के बाद फिर यहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट किया ऊपर, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। और एग्जैक्टली ये वहाँ से जहाँ से इसने ये जो जोन का ब्रेक डाउन करके किया था, और ये उसके उसी के आसपास से इसने रिजेक्शन लेकर वापस से फिर ये इसी जोन में नीचे की तरफ ही आ गया। और फिर से वापस एक बार स्ट्रगल कर रहा है इसी लेवल के आसपास। यहाँ पर एक दिन ये इस दिन देखिए यहाँ पर भी इसने उसके ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग फिर वापस नीचे की तरफ आई। और फिर नेक्स्ट डे इसने फिर ये निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन क्लोजिंग फिर वापस नीचे की तरफ आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये एक तरह से सेलर का भी यहाँ पर एरिया बना हुआ है। यहाँ पर जब भी आता है इसके आसपास, तो सेलिंग एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलती है। अभी आज का जो कैंडल है काफी एक इस जगह पर एक अभी इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने मिला था और ये ऑलमोस्ट जो है अपने हाई के आसपास ही बंद हुआ था। तो अगर ये यहीं पर अगर आज के दिन ये थोड़ा सा और यहीं पर इसी रेंज में ही अगर एक पॉज कैंडल बनाता है या थोड़ा सा इसके ऊपर बनाता है यहाँ पर, तो वो एक अच्छा साइन हो जाता कि अप साइड के लिए। फिर इसके लिए ये यहाँ पर एक बार ये फिर से इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता था 50-600 तक। तो ये कल के लिए ये क्या कर सकता है। कल के लिए अगर मान लीजिए कि यहीं इसी रेंज में कहीं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या पॉसिबल मूव हो सकता है कल के लिए। ये देखिए, ये जो यहाँ पर 15 टाइम फ्रेम पर तीन जो कैंडल नजर आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जनरली क्या है, ये रिटेलर्स के कैंडल हम नहीं मान सकते, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के और इनकी बाइंग होती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ये एक स्विंग था यहाँ पर हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है। इस स्विंग के नीचे एक बार ये निकला। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे आया, इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉसेज लोगों के लगे होते हैं। वहां पर स्टॉप लॉस लोगों के ट्रिगर हुए और उसके बाद इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ रिकवर कर गया। और फिर रिजेक्शन ने कहाँ पर लिया वापस, ये जो एक जिसकी हम बात कर रहे थे एक लेवल 49,660, उसके आसपास से कहीं जाकर ही 600 कुछ के आसपास का इसने हाई लगाया था, 630 के आसपास। और वहीं पर जाकर इसने फिर पॉज लिया है। तो अभी कल के लिए अगर हम देखें, तो एक हमारे लिए इंट्राडे में इसको लेवल को अगर हम एक मार्क कर देते हैं अभी, ये जो इसने विक छोड़ा है यहाँ पर, ये विक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की साइड में अभी वापस से जो है 49,660 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर ही रहा है। तो ये जो एक जोन है अभी, ये डिस्काउंट जोन बन गया है सेलर्स के लिए। मतलब सेलर्स को यहाँ पर सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है इस लेवल पर अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। तो जब भी यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है और नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। और ये जो जोन है, ये अभी फिलहाल के लिए इसके लिए जो रेंज है आज की, और ये एक विक है। ये पूरा जो रेंज है तकरीबन 70-80 पॉइंट की रेंज है ये जो पूरी रेंज है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए इंट्राडे में। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट ओपन करके ये थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर उस रेंज को ऊपर की साइड वापस ब्रेक करता है, 49,400 के ऊपर अगर निकलता है, तो पॉसिबिलिटी है एक बारी 600 650 वापस टेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखेगा हमें। ये एक पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है इसमें। और नीचे की साइड में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत यहीं पर ही फ्लैट खुलकर ये थोड़ा बहुत यहाँ से गैप डाउन और खुलता है 101 पॉइंट के आसपास, और फिर यहाँ पर ये थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ा टाइम यहाँ पर बताने के बाद, और इसको अगर नीचे की तरफ इस विक को ब्रेक करेगा, नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक करेगा, 49,150 के नीचे निकलता है, तो फिर हमें ये नीचे की तरफ जो है, ये वापस जो यहाँ से एक विक टेल छोड़कर गया है, ये वापस फिर उन 48,800 तक आता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी हमें इंट्राडे में। तो ये एक दो पॉसिबल मूव्स इसमें नजर आ रहे हैं कल के लिए इंट्राडे में। और मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा ही गैप डाउन खुल गया है, गैप अप खुल गया है, तो फिर उसको फॉलो किया जाएगा। फिर मार्केट अपने आप ही डिसाइड करेगा किस तरफ उसको क्या डायरेक्शन तय करनी है। इनिशियली अभी हमको देखकर ऐसा इसमें लग रहा है ये जो दो मूव्स हैं। और एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी एक बार पहले। ये हमारे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट।
देखिए निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर निफ्टी में हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, और इसने पिछले कुछ दिन पहले एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया था, और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो काफी लंबे समय से चल रहा है, निफ्टी इसको फॉलो कर रहा है। इसने वापस उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट उसी पर ही। तो निफ्टी में एक मूव पॉसिबल है, और हाई चांसेस है कि अगर एक बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ निकलता है वापिस से, मान लीजिए कि अगर ये 22,700 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है, वहां पर होल्ड करता है, तो इसमें हमें वापस से भी 21,300 तक का जो एक मूव पेंडिंग है वो शायद देखने के लिए मिले आने वाले दिनों में निफ्टी में। अपसाइड के लिए इसमें बायर कब तक इंटरेस्टेड नहीं होगा, बायर इसमें इंटरेस्टेड होगा जब से ये कम से कम ये जो एक 23,333 का जो एक लेवल था, जिसको ये मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद ब्रेक करके उसके नीचे गया था, और फिर वापस से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। ये 330 350 के ऊपर क्लोजिंग करेगा या उसके ऊपर होल्ड करेगा, तभी इसमें बायर हमें एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और फिर ये जो है उस इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ हमें दिखेगा। और फिर जो इसमें अगले हमें भाव नजर आएंगे उस साइड में, तो हमें 23,800 तक के इसमें भाव देखने के लिए मिलेंगे उस केस में। एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं निफ्टी को भी। तो निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ये देखिए ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट है पीछे, जिसकी अपन बात कर रहे थे, ट्रेंड लाइन चली आ रही है काफी लंबे समय से निफ्टी की, बड़े टाइम फ्रेम पे चल रही है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए अभी, यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है, अगर यहीं पर फ्लैट खुलेगा, इसी रेंज में खुलता है और थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकलता है, तो इसको सबसे पहला जो टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो 23,050 तक का ये जो स्विंग है, यहाँ पर इस स्विंग के आसपास ही एक बार आ सकता है। तो यहाँ से एक तकरीबन तकरीबन को 150 पॉइंट के आसपास का मूव इसमें इस साइड देखने के लिए मिल सकता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से वापस ये नीचे की साइड में चलता है, तो ये यहाँ पर देखिए एक ये स्विंग ये छोड़कर आया है, यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी देखने के लिए मिली है, यहाँ पर एक स्विंग छोड़कर आया, एक टेल छोड़कर आया ये भी। तो ये जो एक लेवल है, ये किसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, 22,800। तो बहुत नैरो रेंज में ये अभी सपोर्ट, इंटरडे के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100-150 पॉइंट की रेंज में ही है। एक बार ये किसी भी एक साइड अगर निकलता है इस रेंज को पार करके, तो फिर इसमें निफ्टी में अच्छा एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार हम सेंसेक्स पे नजर मार लेते हैं। सेंसेक्स किस तरीके से दिख रहा है इसको हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये वीक भी क्लोज हो जाएगा, फिर हम इसका सैटरडे को, ये संडे में वीकली एनालिसिस भी कर लेंगे एक बार इंडेक्सेस का। अगर सेंसेक्स पे भी हम देखें, तो बराबर एक अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर डालते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन निफ्टी के जैसा यहाँ पर भी नजर आ रहा है हमें। ये देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बन रहा है पूरा ऊपर से जो आ रहा है। सेंसेक्स भी अभी यहाँ पर ही अपने बॉटम पर जो है एक बॉटम यहाँ पर बना है, एक तरह से डबल बॉटम पैटर्न बना है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये एक्टिव कब होगा, इसको एक्टिव होने के लिए अभी थोड़ी सी इसको फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल है अभी यहाँ पर इसको भी। बट हाँ, नो डाउट कि थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग बन रखा है निफ्टी की तरह इस जगह पर। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये वापस से अगर इस रेंज को नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है 75,200 का जो लेवल है, 75,200 के नीचे अगर ये होल्ड करना शुरू करता है, ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर इसमें हमें नीचे की साइड में अच्छे मूव देखने के लिए मिल सकते हैं सेंसेक्स में एक बार फिर से। तो ट्रेंड कम से कब चेंज मानेगा, ट्रेंड चेंज करने के लिए कम से कम इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, तब यहाँ पर जो है फ्रेश बाइंग एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलेगी, और रेजिस्टेंस हर लेवल पे मिलते चले जाएंगे। अभी जहाँ जहाँ पर ये जो भी स्विंग्स बनाया है, वो हर स्विंग इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी मान लीजिए कि यहाँ से ये इसको ब्रेक करके आया है 76,700 का लेवल, तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो उसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसी लेवल पर। फिर अगर ऊपर निकलता है, तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी। एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आज देखें, आज कोई ज्यादा इसमें हमको मूव देखने के लिए नहीं मिला है।
एक सिर्फ एक छोटा सा था यहाँ पर, अगर मान के चले कि इसके नीचे जो स्टॉप लॉसेस लोगों के लगे होते हैं जैसे, तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पर उसने एक ट्रिगर करके और वापस से ये उसी रेंज में आ गया ऊपर की तरफ। तो अभी कल के लिए पॉसिबिलिटी यही इसमें नजर आ रही है कि अगर ये इसी रेंज में खुलता है, फ्लैट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद ये अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है, प्रीवियस डे का हाई निकलता है, मान लीजिए 75,800 के ऊपर ये एक बार निकलता है, तो फिर ये जो टेस्ट करने के लिए जा सकता है, फिर ये एक बार 76,000, 76,000, और फिर अगला इसको जो स्विंग हाई है वो 76,300 के आसपास है। तो ये एक मूव पॉसिबल है इसमें अपसाइड का। अब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर इसका सपोर्ट भी काफी दूर नहीं है। ये अगर नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक करता है तो वापस से यहाँ पर हमें 75,200, 250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है सेंसेक्स में। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हमने एनालिसिस किया डेली टाइम फ्रेम पर, 15 टाइम फ्रेम पर। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ साथ में उसका शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।